सज्जनों और देवियों, आपने साहब के मुख से इतना सुंदर भजन सुना। हमारा तो मन होता था गाते रहे, मैं सुनता रहूं, लेकिन मुझे भी कहना है, ड्यूटी है। कुछ बातें होती हैं, समझ ली जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है, उसमें साधना नहीं करना पड़ता है। और कुछ बातें होती हैं जिसमें समझना भी है और साधना करना है। अंधविश्वास की बात समझ में आ जाए तो उसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन मोहन, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, अंग फड़कने से शुभ अशुभ की कल्पना, चूचा घड़ा भरा घड़ा देख करके, तेली धोबी, तेली को देख करके बंटा ढार, धोबी को देख के मंगल, ये सारी बकवास समझ में आ जाए तो आदमी भ्रम से रहित हो जाता है। इसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। जो नहीं समझते हैं उनके लिए लोह है, शिवचाप है, बड़ा मुश्किल है। पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत के चक्कर में पड़े रहते हैं। कबीलों का युग था। एक कबीला यहाँ है, एक कबीला 5 कोस के दूर पर है, बीच में जंगल है। जबरदस्त कबीला किसी निर्बल कबीले पर गया, लूटा, मारा, काटा। कोई राजा नहीं, कोई न्याय नहीं, जिसकी लाठी भैंस उसी की। बहुतों की उसने हत्या कर दी। अब उसे लगता है कि जिसकी मैंने हत्या की वो मेरी हत्या करने के लिए हमारे पीछे पड़े। जब उधर से निकलता है तो लगता है वहाँ की कब्रों से जिनको मारा गया वो निकल रहे। ये हम अपनी भावना, और यही भावना भूत प्रेत का रूप ले लिया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, उसने हत्या की थी एक की, तो कहा महाराज मैंने उसकी हत्या की और वो मेरी रात दिन हत्या करता है। तो मर गया, लेकिन मेरे मन में वो खड़ा रहता है। पाप का परिणाम, भूत प्रेत की कल्पना ऐसे बढ़ती चली गई। प्रेत कहते हैं जो चला गया, भूत कहते हैं बीते समय को, भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं लीनता को। सत्यभूत, ब्रह्मभूत, ब्रह्मलीन। भूत कहते हैं जड़ तत्वों को, अंतमी जो तत्व हैं उनको भूत कहते हैं। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत प्रेत के नाम, भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं होते हैं। दिन में भूत वहाँ नहीं रहे, रात में कैसे आ जाएंगे? जड़ चेतन का ठीक निर्णय हो जाने पर भूत प्रेत की भावना खत्म हो जाती है। जीव जब शरीर छोड़ता है तो वो कर्मों के अनुसार देह धरता है, और देह धर करके ही किसी को सुख या दुख दे सकता है। हमने देह धरा है, ऐसे देह छोड़ करके देह जीव धरता है। बीच में वो वायव्य रूप में रह करके किसी को सतावे, ऐसा कुछ नहीं। जब उसके पास शरीर नहीं रहेगा तो सताएगा कैसे? वो वायु रूप में है और हाथी बन गया, घोड़ा बन गया। हाथी घोड़ा बनने में कितना समय लगता है? नर मादा के द्वारा गर्भाधान होता है, महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है, वर्षों में वो बड़े होते हैं। ऐसे कैसे हो गया? भूत प्रेत बिल्कुल झूठे। दायांग फड़ के बायांग फड़ के कोई चिंता मत करो।
छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। फलित ज्योतिष बकवास है, गणित ज्योतिष ठीक है, जिससे सूर्य चंद्र ग्रहण का पता लगता है। फलित ज्योतिष ये फल होगा वो फल होगा, बकवास है। हमारे यहाँ गणित ज्योतिष ही रहा, फलित ज्योतिष यूनान से आया और वो फैल गया। आजकल ज्योतिष का अर्थ होता है यही कि ज्योतिषी आया है, मतलब भाग्य देखने और बताने आया। आप यही सोच लीजिए, 7-8 वर्ष पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और सभी ज्योतिषियों ने लिखा था कि फिर से प्रधानमंत्री वाजपेयी होंगे। एक ज्योतिषी नहीं कहा कि अब की बार जरा गड़बड़ है। सब ने लिखा और हो गए मनमोहन सिंह। ये फलित ज्योतिष की पोल पट्टी है। कई जन्म कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं जिसमें लिखा था 80 वर्ष जिएगा, 85 वर्ष जिएगा, 3 वर्ष में वो मर गया। लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य की मात्र एक पुत्री थी और धनी थे। जन्म कुंडली उन्होंने स्वयं बनाई थी। जन्म कुंडली ले करके लड़का खोजने चलते थे। जन्म कुंडली नहीं मिलती थी। जब लड़की की उम्र 27 वर्ष की हो गई, एक लड़के से जन्म कुंडली मिली, वो बहुत खुश हुए। भले देरी हुई लेकिन अब मंगलमय रहेगा। ऐसा दुर्भाग्य कि विवाह हुआ। विवाह के बाद लड़का भोजन किया और लेटा और पेट दर्द हुआ और रात ही में मर गया। अपनी पत्नी को देख न सका, उसकी पत्नी उसको देख न सकी। ये फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के चक्कर में कोई मत पड़ो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से क्या लाभ हुआ। तेली ने इतना काम किया है, तिलहन का पता लगाया और तेल निकाला, आपको दिया, उससे आप प्रकाश जलाए, देह में लगाए, दवाई बनाए, कितना गुणकारी तेल, उसको आप बदनाम कर रहे हैं कि तेली को देख करके अशुभ हो जाता है। रोज तेल खाते और तेल लगाते अशुभ नहीं होता है, तेली देख के अशुभ होता है। कितना उल्टा है। धोबी ने क्या आपको घूस दिया है जो कहते धोबी को देख करके मंगल है। तेली धोबी सब ठीक। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो कहते काम बिगड़ गया। कुछ नहीं बिगड़ा। जादू तो बिल्कुल झूठ है, केवल 420 है। हमारे साधु जादू दिखाते हैं, इस समय दिखाने वाले यहाँ नहीं हैं। वो सब सामान लिए रहते, दिखाते और पर्दाफाश करते हैं, बताते हैं कि ये ट्रिक है, सब ट्रिक जालसाजी। मंत्र से कुछ बनता नहीं है। अंधविश्वास ऐसा है कि यज्ञ कुंड से सेना निकली, रथ निकले, घोड़े निकले। यज्ञ कुंड से धुआं निकलता है, आग निकलती है, राख निकलती है। घोड़े, रथ और सेना कैसे निकलेगी? किताब में लिखा होने से सच हो जाएगा? हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। हाथ की रेखा देखने वाले अपने हाथ की रेखा नहीं जानते। इसी प्रकार के बहुत से अंधविश्वास हैं, तांत्रिक हैं, वे सब कुछ बदल देंगे। तांत्रिक जालसाज है और बड़े बड़े विद्वान उसमें फंसे हैं। ये जो बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, जो अवतार बने बैठे हैं। रामकृष्ण ने अपने को अवतार नहीं कहा था, पीछे के लोगों ने कहा। लेकिन आजकल के जो अवतार हैं, दर्जनों अवतार हैं, ये सब जालसाज, दुनिया को धोखा देने वाले। तंत्र मंत्र से सब सिद्धि हो जाती है, बिल्कुल झूठ, कुछ नहीं होता है। योग सिद्धि से आदमी योगी भुनगा सरीखा हो सकता है, हाथी सरीखा हो सकता है, बहुत देहों में प्रवेश कर सकता है, मुर्दा शरीर में प्रवेश करके खड़ा हो सकता है
और वो अपने मन से नगर बसा सकता है और क्षण ही में रूस, चीन, अमेरिका जा सकता और आ सकता है। ये सब बातें योग दर्शन के विभूति पाद में लिखा है। प्राप्त अंधविश्वासों को पतंजल महाराज ने वहाँ गुम्फित कर दिया और इसलिए वो प्रमाण हो गया, लेकिन प्रमाण नहीं। योग दर्शन पर मेरा भाष्य है, मैंने उस सब का ऑपरेशन किया है, कुछ नहीं होता है। योगी जवान हो जाए, बूढ़ा है तो, और कुछ का कुछ कर दे, आकाश में उड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। योगी का अर्थ है जिसने मन को स्ववश कर लिया। सिद्धि का अर्थ है परिपक्वता। दुख रहित मन सिद्धि का लक्षण है। जिसका मन हरदम दुख रहित है, चिंता रहित है, उद्वेग शून्य है, वो सिद्ध है। और वो एक चावल को गेहूं नहीं बना सकता है। तो योग दर्शन के विभूति पाद में जो सभी लिखा है सब बकवास है। एक शंकराचार्य के असिस्टेंट पंडित ने मेरा योग दर्शन पढ़ा, जिनसे लेके पढ़ा उनको कहा ऐसे लेखकों की जरूरत है जो निर्भ्रांत समझ सकें और निर्भय होकर कह सकें। इससे लगता है कई पंडित ये समझते हैं गलत है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कहने में। भ्रांतियों से समाज ढका हुआ है। साहब ने कहा है, काहू के बच नहीं फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रे हिंदू तुर्क जाति। बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिन रात के बूढ़े बिन पानी। कहें कबीर खासो सो कहो सकलो जगंधा, साचे सो भागा फिरे झूठी के बंदा। अंधविश्वास में दुनिया डूबी है। बड़े बड़े गुरघंटाल, जालसाज, तांत्रिक किसको फंसाते हैं? धनियों को, बड़े बड़े अफसरों को, और उसमें जज, कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, वकील, कमिश्नर, पूंजीपति, नेता, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ये सब भी होते हैं। यही सब होते ही हैं। शिक्षितों का एक तबका भयंकर अंधविश्वास में डूबा है, सब नहीं। बानर फंसाने वाले काले मुंह बानर को नहीं फंसाते हैं, लाल मुंह वाले को फंसाते हैं। काले मुंह के बानर भुग्गा होते हैं, उनको सिखाओ कुछ सीख नहीं सकते। लाल मुंह के बानर चतुर होते हैं, उनको सिखाते और नचाते हैं। ये जो चमत्कारी बाबा लोग हैं, ये शिक्षितों के एक तबका को फंसाते हैं, धनियों को। वो चतुर होते हैं और उनसे और अपना मायाजाल फैलाते हैं, और उनके पास पैसे होते हैं। गांव के लोग या अनपढ़ लोग, साधारण लोग बाबा को कितना दे सकते हैं? 100, 50, 200, 1000, 2000, और कितना देंगे? लाखों लाख धनी लोग हैं, इसलिए उन्हीं को फंसाते और नचाते हैं। अंगूठियाँ जितनी पहनी जाती हैं दुनिया में, 95% से अधिक शिक्षितों में पहनी जाती है। 5% कहीं अशिक्षितों में पहनी जाती है। और अंगूठियाँ पहनने का मतलब है अशुद्ध भोजन करना रोज। दहने में आप पहने, बाएं से तो टट्टी धोएंगे, तो दोनों हाथ मिला के धोएंगे, तो गंदगी उसमें आएगी। उसी हाथ से भोजन करना है। एक युवती सूरज भगवान की उपासना में लगी थी, उसका बच्चा टट्टी करके आया, तुरंत उसने धो दिया, धो के हाथ धो लिया, और फिर सूरज भगवान के सामने खड़ी हुई हाथ जोड़कर उसने कहा, भगवान आज क्यों गंधाते हो, रोज नहीं गंधाते थे। उसकी सास ने कहा, बेवकूफ, सूरज कहीं गंधाते हैं। आया, हाथ देखा तो अंगूठी में टट्टी लगी थी, बच्चे की टट्टी धोई थी। अगर वो आटा सानती तो क्या दशा होती?
अंगूठी उगूठी विवाह शादी में 2-4 दिन के लिए पहन लो, हो गया। ये सुंदर अंगुलियां प्रकृति ने बनाई हैं, अंगूठी डाल करके उसको विकृत मत करो। जहाँ अंगूठियाँ रहती हैं वहाँ दाग पड़ता है, ठंडी में ठंडाता है, गर्मी में गर्माता है। तो अंगूठियाँ जितनी पहनी जाती हैं धनवानों और शिक्षितों में पहनी जाती हैं। चतुर लोग ही गुड़ घंटालों के हाथ पैर बनते हैं और वही फंसाते हैं लोगों को। इनसे सावधान। कोई अलौकिक शक्ति आकाश में नहीं नाचती है जो आपको तकलीफ दे या सुख दे। आप और हमारा जो कर्म है उसी का परिणाम हमें होता है। ये विवेक रखना चाहिए। मेरे कहने से इतने में आपको बोध नहीं होगा। इस ढंग की बात बराबर सुनें, सत्संग करें, समझे बूझें। संत भक्त जो ऐसे हों उनके पास बैठें और विचारें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें, धीरे धीरे समाधान होगा। जात की कल्पना करके ऊंच नीच और छुआछूत मानना, ये भी केवल भ्रांति। वेदों को पढ़ने से पता नहीं लगता है कि किसी को अछूत कहते हों। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई इंसान अछूत होता है, बल्कि ये लिखा है समानी प्रपा सौवर्ण भागा। हमारी पौशाला समान हो, यानी एक पौशाला से पानी पिए, प्रपा पौशाला। सौवर्ण भागा, तुम एक साथ भोजन लो। कहीं छुआछूत की बात नहीं। हाँ, गर्वीले थे वो अपने को ऊंचा मानते थे, जिसे अंग्रेज लोग मानते थे। यह रोग सर्वत्र है। मुसलमानों में कहा जाता बड़ी एकता है। सैयद, शेख, पठान, बड़ा फर्क है, एक दूसरे को नीच मानते हैं। ईसाइयों में भी बात है, काला गोरा का चक्कर। ये रोग और केवल अहंकार है। काला गोरा में क्या फर्क पड़ता है? चाम का रंग है बस। यहाँ पर ज़्यादा ये नासूर इसलिए हुआ कि ये शास्त्रगत हो गया। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि जन्म से आदमी ऊंच नीच होता है, बाइबल में नहीं लिखा है। छुआछूत मानने की कोई बात नहीं। अन्य ढंग से बात है वो अलग है, अलौकिकता की। यहाँ पर शास्त्रों में ऐसा लिख दिया गया, पीछे के शास्त्रों में, कि जन्म से आदमी ऊंच नीच होता है। कितना ही पवित्र कोई हो, जिसको हम भिन्न जात मान लिए तो अछूत है। मछली भात खाना है अगर, तो भी उसको बनाने वाला हमारी जात का होना चाहिए। दूसरी जात का है तो मछली भात नहीं थी। मछली भात खाने के लिए भी अपनी जात चाहिए। ये सब केवल बकवास। जात एक है, मनुष्य की दो जातें हैं। जात का अर्थ ही होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। उटनी से और घोड़े से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। ऐसे और आप समझ लीजिए। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए दो जाति नहीं, एक जाति मानो। काला गोरा ये जलवायु का प्रभाव है, और ज़्यादातर काम धाम करने से भी अंतर होता है। खेत में बाहर काम करते धीरे धीरे सांवरे हो जाते हैं, घर में रहते रहते रंग थोड़ा निखर जाता है। ज़्यादातर जलवायु का प्रभाव होता है। यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम, ये 3 महाप्रजातियाँ मनुष्यों में समाजशास्त्रियों ने बांटी है। जो गोरे रंग लेकर के होते हैं यूरोपाग में माने जाते हैं। भारत के लोग भी यूरोपाग में आते हैं। निग्रोसम जो काले हों, और जो लाल लेकर के हों निग्रो यूरोपाग, मंगोलाग है।
और ये भी जलवायु के कारण है, इनमें भी आपस में गर्भाधान होता है। एक बार अयोध्या के पास एक पंडित ने कहा, महाराज कैसे नहीं जात पात होती? और लक्षण होता है, ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। मैंने कहा जिसको आप शूद्र कहते हैं उनमें भी गोरे होते हैं, क्योंकि तो ब्राह्मणों के अंश है। तो मैंने कहा ब्राह्मणों जो काले होते हैं वो किसके अंश है? तब बेचारे बहुत कटे, बिना विचारे गलत बातों का समर्थन हम करने लग जाते हैं। ये सब बड़ी सहज बात है, मनुष्य मनुष्य है, छुआछूत मानना चाहिए। मैं भी छुआछूत मानता हूँ। टट्टी होकर के कोई आया मेरे रसोई घर में कैसे जा सकता है? अछूत है। नहा ले तो जा सकता है, मेहतर जा सकता है, सफाई स्वच्छता उसकी हो, पवित्रता हो पूरी, सदाचारी हो, मेहतर जा सकता है हमारे भंडार घर में। मेहतर कौन नहीं है? किसके मुख में 32 दांत है जो कहे मैं मेहतर का काम नहीं करता हूँ? सुबह उठ करके वही काम सब करते हैं, दूसरे टट्टी धो दिया तो पाप हो गया। इतनी दरिद्रता समझदारी की जहाँ है, क्या ज्ञान है? इसी पर तो साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अपावन शरीर लेकर के तो हम सभी चल रहे हैं। शरीर कौन पावन चीज है? हड्डी मांस का ढांचा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। सब के शरीर में वही हाड़ मांस है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र? ये डंका बजाया साहब उस जमाने में जब बड़ी कट्टरता थी, और काशी में इतना निर्भय, डर नाम की कोई चीज नहीं। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाए और राधे कहना है, और जो तू तुर्क तुर्कनी जाए पेटे का ही सुनत कराया, दोनों को फटकारते हैं। हिंदू तुर्क झूठ कुल दो ही, दोनों कुल झूठ है, मनुष्य सच्चा है। ये उनको क्यों ऐसा होता था? लोग कलह करते थे, आज भी कलह कर रहे हैं। कुछ राजनेता और आग बोते हैं भेद डाल डाल करके। राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? राष्ट्र क्या है? जमीन केवल राष्ट्र नहीं। जमीन अगर राष्ट्र है तो चंद्रलोक राष्ट्र है। चंद्रलोक कोई राष्ट्र नहीं कहता क्योंकि वहां कोई जीव नहीं है। ये प्राणी राष्ट्र है, और उसमें मनुष्य, हमारे भारतवर्ष में जितने मनुष्य हैं वह राष्ट्र है। अब इसमें कोई भेद डाले, हिंदू गैर हिंदू, ब्राह्मण शूद्र, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो ये देश को नरक बनाना है। भारत में रहने वाले जितने मनुष्य हैं सबके साथ समताशील का बर्ताव करके राष्ट्रीय भावना पनपेगी। किसी के घर में 10 सदस्य हों, 6-7 से प्रेम करे, 3-4 से पैर करे तो घट टूटेगा। हमारे देश में जितने लोग हैं अगर हम भेद डालेंगे तो देश कमजोर होगा। और राजनेता, कुछ राजनेता ऐसा करते हैं, उनको समझना चाहिए वह सेवा से वोट मांगे, सेवा से गद्दी पर जाएं, वर्गला करके भटका करके नहीं। हिंदू मुसलमान का भेद डालना, ब्राह्मण शूद्र का भेद डालना, बैकवर्ड फॉरवर्ड का भेद डालना, ये सब भेद राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग करते हैं। गलत उनकी राजनीति। पूरे मानव के साथ सुंदर बर्ताव होना चाहिए। कारगिल की लड़ाई में मुस्लिम युवकों ने भी अपने को सुहा किया। सन 65 में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के टैंक को अपनी जान दे करके तोड़ने वाला हमारा एक मुस्लिम युवक था। समग्रता को क्यों नहीं देखते हैं? यह हवा उड़ाना,
कि पाकिस्तान जब गेंद में जीत जाता है खेल में तो यहाँ के मुसलमान बतासा बांटते हैं, बिल्कुल झूठ है, कुछ नहीं ऐसा करते हैं। अगर कोई करता हो तो मुसलमान नहीं, पागल है। अच्छे मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। अगर ऐसा कोई करे तो उसको समझाना चाहिए, नहीं समझे तो समझेगा, लेकिन इसको लेकर के पूरे मुसलमान समाज पर कहना कितना गलत है। आतंकवादी मुसलमान ज़्यादा है, कुछ कारण है। उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ उग्रता पहले से रही, ये तो महाभारत को पढ़ो, उधर की उद्दंडता हद रही, और वहाँ के उथल पुथल का परिणाम यहाँ आता है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके यहाँ जगह जगह बम विस्फोट करवाया, तो उनके यहाँ बम विस्फोट हो रहा है। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे दूसरे को मारने, पहले दूसरे को मारेंगे तो आपस में मारामारी करेंगे। श्री कृष्ण महाराज की कुछ ऐसी अवस्था थी, काम था कि उनको युद्ध बहुत करना पड़ा। अपने तरुणाई की शुरुआत में ही कंस मामा को मारना पड़ा, और लड़कों को लेकर के वो युद्ध करते रहे। उनके सब लड़के यादववंशी युद्ध प्रिय हो गए। जब सारे युद्ध खत्म हो गए तो कहाँ लड़े, तो आपस में कट के मर गए। श्री कृष्ण महाराज इसको रोक नहीं पाए, क्योंकि प्रशिक्षण हो गया था हिंसा का। हिंसा कभी भी निर्भयता नहीं ला सकती और उन्नति नहीं कर सकती। अहिंसा से ही निर्भयता और उन्नति होगी। जो अपने पार्टी के लोगों को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को हिंसा सिखाएंगे, दूसरे से द्रोह करना सिखाएंगे, वे पहले दूसरे से द्रोह करेंगे, फिर आपस में द्रोह करेंगे, स्वभाव कहाँ जाएगा। इसलिए अहिंसा, प्रेम, समता की सीख होनी चाहिए। राष्ट्रीय भावना तभी मानी जाएगी तब जबकि भारत के सभी मनुष्यों के प्रति समता भाव और सबको लेके चला जाए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इन सब बातों में केवल समझदारी की जरूरत है। समझदारी हो जाए, कोई साधना नहीं करना है, बस सब ठीक। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, देहाभिमान, ये केवल जान लेने से नहीं मिटते। इनके लिए साधना करना पड़ता है। एक तरफ है अंधविश्वास और एक तरफ है मोहाशक्ति। ये दोनों दुख देते हैं। अंधविश्वास से कम दुख नहीं है। एक अध्यापक, अच्छे अध्यापक, पंडित ने कह दिया आपको 7.5 लगी है, आप घर से निकलेंगे तो खतरा है, पढ़ाना छोड़ दिए। साल भर वो घर में बैठे रहे। लोगों ने समझाया 20वीं 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, ये क्या पोगापंथी बातें मान रहे हैं। तो वो घर से निकले, पढ़ा रहे हैं। अब तो 7.5 उनकी पूरी भी हो गई। 7.5 32 बात सदी कुछ नहीं है। 7.5 क्या है, बकवास है। अंधविश्वास का जाल फैला है चारों तरफ। अब ये शास्त्रगत है। अथर्ववेद में भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर, क्योंकि अंधविश्वास की बातें उसमें गुम्फित कर दी गई हैं। और अथर्ववेद में ज्ञान की बातें बहुत हैं। गृहस्थी शिक्षा, ब्रह्मचर्य शिक्षा और ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, हर प्रकार की शिक्षा। अथर्ववेद तो ज्ञान का खजाना है, लेकिन अंधविश्वास भी उसमें है। इसलिए विचारक बनो, चिंतक बनो। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों से छाटे जाएं तो 40,000 श्लोक मिलेंगे जो दिमाग को खराब करने वाले हैं। गंगा का नाम लेते ही सब पाप कट जाता है। रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाता है और दिन भर का पाप शाम के जप से कट जाता है। ये सब बातें 40,000 श्लोक बन जाएंगे, हो जाएंगे। 18 पुराण और महाभारत से छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो अंधविश्वास के हैं और मनुष्य को भटकाने वाले हैं। इसलिए शास्त्रों की बात विचार करके मानने की जरूरत है। महापुरुष की बात भी विचार करके मानने की जरूरत है। 2-2 4
कोई भी कहे गुरुवचन है, 225 कोई भी कहे गुरुवचन नहीं। कोई शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं है, आकाश से कोई पुस्तक नहीं आई है, आकाश से कोई महापुरुष नहीं आया है। जितने महापुरुष हैं, चाहे उनको कुछ भी कहा जाए, वो केवल मनुष्य हैं। और जितनी किताबें हैं दुनिया में, सब मनुष्यों की रचनाएं हैं, और जितने संप्रदाय हैं सब मनुष्यों के बनाए हैं। इसलिए सबका आदर होना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ग्रंथों को पढ़ो, सबके ग्रंथों को पढ़ो, और सभी महापुरुषों को आदर दो। जहाँ अलौकिक आप माने किसी को, फिर चहल शुरू होगा सांप्रदायिकता का। अलौकिकता में सांप्रदायिकता का विष भरा है। मेरा महापुरुष आकाश से आया है, अलौकिक है, अवतार है, ईश्वर का संदेश वाहक है। जहाँ ये माने वहाँ दूसरे को नास्तिक और काफिर कहेंगे। और जो छिछालेदर है इन संप्रदायों में, एक संप्रदाय के अंदर तमाम फिरके, तमाम शाखाएं, और सब एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरी एक छोटी पुस्तक है नास्तिक कौन, कबीर दर्शन का एक संदर्भ है, उसको आप पढ़ें देखें। नास्तिक और काफिर कहने वालों की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में कोई आस्तिक नहीं है। हमारे ख्याल से आप नास्तिक हैं, आपके ख्याल से मैं नास्तिक हूँ। छिछालेदर है पूरा। ईश्वर के भक्त हैं कट्टर, और ईश्वर के भक्ति में बम फोड़ते हैं। जनसमूह में बम रख देते हैं और फोड़ देते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ईश्वर भक्त हैं वो लोग, कैसे ईश्वर के भक्त हैं? तो ये सब बातें चमत्कार, ईश्वर का पुत्र बनना, ईश्वर का संदेश वाहक बनना, ईश्वर का अवतार बनना, ये सब हैकड़ी दिखाने के लिए है। सब मनुष्य, केवल मनुष्य। सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं, इसलिए सबको आदर देना चाहिए, और निर्णय का वचन कहीं से भी वो लेना चाहिए, और सबका आदर करना चाहिए। राम कृष्ण जैसे प्यारे हैं, मोहम्मद ईसा वैसे प्यारे हैं, दाऊद मूसा वैसे प्यारे हैं, बुद्ध महावीर जरतुस कन्फ्यूशियस वैसे प्यारे हैं, नानक कबीर, नाम कितना लिए जाए, सब प्यारे हैं। और सब शास्त्र प्यारे हैं, और सब इंसान प्यारे हैं। सबसे सार लें, सब में भाईचारे का बर्ताव करें, यही सच्चा धर्म है। धर्म के नाम पर छिछालेदर है, मैं आस्तिक तू नास्तिक, मैं दीनदार तू काफिर। डीग हाँकी जाती है कि एक ही ईश्वर है जिसको हम मानते हैं, और इतना ईश्वर को काट डाले हैं लोग, अपना अपना ईश्वर, दूसरे के ईश्वर को गाली देते हैं। सत्य सार्वभौमिक होता है, विश्व नियम ही ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, विश्व नियम ईश्वर है, जिसको ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। ऋत नियम, विश्व नियम। ऋत के 3 अर्थ हैं वेदों में। यज्ञ का विधान ऋत कहलाता है। ऋत सदन, कई बार यज्ञ मंडप को कहा जाता है, और ऋत सदन ये विश्व ब्रह्मांड को कहा जाता है। और ऋत का अर्थ होता है सत्य, ऋत का अर्थ होता है नैतिकता, ऋत का अर्थ होता है विश्व नियम। विश्व नियम ये सार्वभौमिक अर्थ है ऋत का। यज्ञ तो एक साधारण अर्थ है, ऋत यज्ञ विधान ऋत। विश्व नियम ऋत है, और विश्व नियम ईश्वर है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पानी सबको ठंडा लगेगा, आग सबको गर्म, आकाश सबके लिए खुला है, हवाएं सबको लगती हैं, चाँद सूरज के प्रकाश सबको लगते हैं। विश्व नियम सबके लिए है। सार्वभौमिक सत्यता को समझने की जरूरत है। संप्रदायों ने, जैसे जातिवाद ने घृणा फैलाया, संप्रदायों ने कम घृणा नहीं फैलाया है।
जो हमारे संप्रदाय में होगा केवल वही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब नरक में जाएंगे। जो हमारे संप्रदाय में होगा वो उसी का मोक्ष होगा, दूसरे को मोक्ष नहीं होगा। ये ठेकेदारी है। मोक्ष और स्वर्ग यही है। जिसका मन निर्मल है, उदार है, प्रसन्न है, स्वर्ग है उसको। इसमें संप्रदाय क्या करेगा? एक ही संप्रदाय में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, सबका स्वर्ग कैसे हो जाएगा? और संप्रदाय से स्वर्ग होने की कोई बातें नहीं है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, बंध ये व्यक्तिगत विषय है। हमारा मन कहीं आसक्त है तो हम बंधे हैं, आसक्त नहीं है तो निर्बंध है। हमारा मन मलिन है तो नरक में है, हमारा मन स्वच्छ है तो स्वर्ग में है। स्वर्ग नरक की कल्पना जो बाहर की गई है वो मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए। स्वर्ग नरक का वास्तविक स्वरूप है मन का मैला होना नरक है। मन के नरक में सारा संसार जी रहा है। धन्य है वह जो मन के नरक से अपने को बचाता है, और वह महाधन्य है जिसने अपने को मन के नरक से पूरा बचा लिया। ईर्षा, क्रोध, द्वेष, काम, मोह, चिंता, उद्वेग, अविश्राम, अवसाद, पीड़ा, कलह, ये सब नरक के जंतु जो जीव को निरंतर काटते हैं। देहाभिमान, विषयासक्त, प्रलोभन से सब पैदा होते हैं। जितना आदमी देहाभिमानी होगा, जितना भोगों का लोलुप होगा, जितना स्वामित्व और संपत्ति की तृष्णा वाला होगा, उतना वो मन के नरक में रहेगा। चाहे कितना विद्वान हो, कितना ज्ञानवान हो, साधु वेश हो, महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु कहलाने वाला हो, कोई मतलब नहीं होगा। ये नखरा बनाए राम न मिले। संतो सोधो अपना शरीर, बजर दई के क्षतिया होना फकीर। ये बाहर का नखरा काम नहीं करेगा, अंतर की शुचिता असुचिता काम करेगी। और ये संप्रदाय से संबंध रखने वाली चीज नहीं है। ये व्यक्तिगत विषय है, साधना का विषय है, समझ का विषय है। समझें, आपका अस्तित्व निर्मल है, पहले समझें। आपका होना निर्मल है, आप देह नहीं है। देह तो मिट्टी का पिंड है। बोलने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है, वो निर्मल है, निर्विकार है। इसीलिए विकार उसको दुख देता है। विकार उसका स्वरूप होता तो कोई दुख न होता। मनोविकार से उसको दुख न होता। दुख होता है विजात तत्व है दुख, सजात तत्व नहीं है। काम वासना में आदमी कब तक रहेगा? जब तक रहेगा तब तक वो विवल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। लेकिन निष्कामता में पूरा जीवन रह जा सकता आनंद से। क्रोध में हम थोड़े समय होते हैं, नरक हो जाता है। क्रोध में जीवन कैसे बीतेगा सुख से? लेकिन निष्क्रोध होकर के हम पूरा जीवन बिता सकते हैं बड़े आनंद से। निर्मलता आपका स्वरूप है, मलिनता आपका स्वरूप नहीं, वो प्रक्षिप्त है, डाला हुआ है, बनाया हुआ है। ये समझे। दुख हमारे जीवन का अंग नहीं है। दुख अपने अज्ञान से हमने निमंत्रित किया है। जैसी स्थिति हो दुख होने की क्या जरूरत है? कोई प्रिय मर गया तो रोने से जी जाएगा। जो जीवित हैं उनकी सेवा करें और प्रसन्न रहें। घाटा मुनाफा होता है, सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है। भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण महाराज को गाली दी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा श्री कृष्ण की हुई। भीष्म पितामह ने कहा कि अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। तो जब युधिष्ठिर कृष्ण का पैर धोने लगे, शिशुपाल उलझ गया। वो जबलपुर का राजा था, चेदी देश जबलपुर।
और श्री कृष्ण महाराज का फुफाजात भाई था। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में एक वर्ग रहे दूसरा वर्ग न रहे, शिशुपाल और कृष्ण में दो वर्ग था, एक ही परिवार था। कौरव पांडव एक ही परिवार के थे, यादव एक परिवार था, कट के मर गए। मुस्लिम देश एक दूसरे काटते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, दोनों मुसलमान थे। मुसलमान मुसलमान को मारते हैं, हिंदू हिंदू को मारते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देते हैं, बनिया बनिया को धोखा देते हैं। झगड़ा तो स्वामित्व और संपत्ति का है, वर्ग का नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, ब्राह्मण शूद्र का नहीं है। जब तक स्वामित्व और संपत्ति का मोह नहीं छोड़ा जाएगा तब तक कोई अपने को पाप से बचा नहीं सकता। हमें अपने को भौतिक धरातल से ऊपर उठाना होगा सच्चे सुख के लिए। व्यवहार तो भौतिक धरातल में करना पड़ेगा। जितना काम है भौतिक धरातल में, चाहे हल चलाना हो, चाहे व्यवसाय करना हो, चाहे ऑफिस में काम करना हो, जितना काम है सब भौतिक धरातल पर होता है। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। व्यवहार का काम करें लेकिन अपनी अंतरात्मा को समझें, उसकी मौलिक पवित्रता को समझें और उसको पवित्र करने का काम करें। इसमें साधना करना पड़ेगा। क्रोध बारंबार आता है, नींद खुले तो 5 मिनट तक बैठ करके निश्चय करो कि आज क्रोध नहीं आने दूंगा। दिन भर जब क्रोध आए तो ध्यान खींचेगा कि रोकना चाहिए। सोने के पूर्व 5 मिनट तक दिन भर को देखो कब क्रोध आया, ग्लानि करो, फिर निश्चय करो क्रोध नहीं आने देंगे। जागने के बाद 5 मिनट, सोने के पहले 5 मिनट क्रोध त्यागने के लिए निश्चय कीजिए। देखिएगा थोड़ी देर में अंतर हो जाएगा, क्रोध घट जाएगा, सावधानी बढ़ जाएगी। काम की लंपटता, कीचड़, गंदगी क्यों उसमें पड़ते हो? बराबर संयम से रहो। केवल संतान के लिए नर नारी का संयोग है और निरर्थक ही नहीं अनर्थक है। फिर भी इतना लोग नहीं संभाल सकते, तो जितना संभालेंगे उतना सुखी रहेंगे और जितना नहीं संभालेंगे उतना दुखी रहेंगे। ये सोचें, संयम से रहें। बाल पकने लगे तो ब्रह्मचारी तो हो ही जाना चाहिए। उजरे हो गए बाल, अभी भी वही मलिनता। संयमित भोजन करो, सादा भोजन करो, नेत्रों पर संयम रखो, स्पर्श पर संयम रखो, हर विचार शुद्ध रखो, गंदी संगत न करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसी प्रकार सारे दोषों को दूर करने के लिए उनके कारणों पर ध्यान देना होगा। ईर्ष्या क्यों होती है? भोग की लिप्सा है, सम्मान की लिप्सा है, और मैं मानता हूं कि कोई हमसे आगे बढ़ गया है तो ईर्ष्या होती है। वो अंदर में भोग की लिप्सा कारण है, लेकिन ईर्ष्या तो हमें ही जलाती है। सारे मनोविकार नरक हैं, और जो नरक बताया गया, नरक कुंड और बैतरणी नदी और नाना मतों में नरक का विस्तार, वो रूपक मात्र है। नरक तो मन ही में है। बैठ करके देखो कितने क्षण हम नरक में रहते हैं, इसका हमें शोधन करना चाहिए। ज्ञानी तो हम सब हैं, किसी को अज्ञानी कह दो वो गरमा जाएगा, लेकिन सच्चे ज्ञानी को आप अज्ञानी कह दो तो नम्र हो जाएगा। जो झूठ नहीं बोलता है उसको आप कह दो झूठे तो नम्र हो जाएगा, वो उबलेगा नहीं। पता नहीं कब झूठ निकल जाए, तो डरता रहता है। जो अपने मन को देखता है उसको कोई गाली दे तो वो घबराएगा नहीं। गाली देने वाला गाली दे, खूब गाली दे। कोई गाली मुझे देने आए, हम और कह दे भैया आप खूब गरिया लो, उसकी गाली मर जाएगी।
साधना का मार्ग हिंसा का नहीं, लड़ाई का नहीं। लड़ाई का काम युद्ध क्षेत्र में है, वो भी शुभ नहीं है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए करना पड़ता है। वैसे पूरी दुनिया से राष्ट्रीय भावना खत्म हो जाए तो दुनिया का परम विकास थोड़े दिन में हो जाए। सामरिक साधन और सेना में दुनिया का जितना धन नष्ट होता है, ये सब न नष्ट हो। राष्ट्रीय भावना दुनिया से खत्म हो जाए तो बड़ा मंगल हो। जैसे प्रादेशिक भावना नहीं है, भारत में इतने प्रदेश हैं, किसी प्रदेश में जाओ आओ कोई बात नहीं है, ऐसे सारी दुनिया में जितने देश हैं प्रदेश की तरह हो जाए, कितना सुंदर हो। लेकिन दूसरे लोग रखते हैं तो हमें भी रखना पड़ता है। हमारे देश पर कोई हमला करता है तो हमें भी बंदूक उठाना पड़ेगा, एक मजबूरी है, लेकिन है वो बुरा। वशिष्ठ ने ऋग्वेद में कहा है, ये 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सुदास से। एक तरफ सुदास थे, दियोदास, और एक तरफ 10 राजा। 10 राजा जिस तरफ थे उसके पुरोहित विश्वामित्र थे और वशिष्ठ सुदास की तरफ से थे, लेकिन 10 राजा हारे थे। और उन्होंने कहा है कि पूर्व दिशा में हमारे योद्धा गए हैं, बड़े बड़े फरसे धनुष बाण लेकर, जिस युद्ध से किसी का कल्याण नहीं होता है। हे देवता, उस युद्ध से हम कैसे बचें, कैसे मंगल हो, ये वशिष्ठ कहते हैं। और उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों दल में पुरोहित थे, अलग अलग, दोनों को लड़ाने वाले। पहले राजा के पास पुरोहित होते थे, आज भी पुरोहित हैं जो विशेषज्ञ हैं उसके, और राजा को बताते हैं, वो पुरोहित ही कहलाते हैं। तो युद्ध कभी कल्याणकारी नहीं है, लेकिन जब देश पर ऐसी बात आ जाए तो मजबूरन लड़ना पड़ता है उसमें दुख, दोनों देश का नुकसान, धन जन का नुकसान, लेकिन लड़ना पड़ता है। साधना के क्षेत्र में लड़ने की कोई बात नहीं। व्यवहार के क्षेत्र में आपकी पत्नी ने कड़ा कह दिया तो क्या मुकदमा दायर करोगे? आपके लड़के ने आपको मार दिया तो थाने में जाओगे। एक सज्जन को उनके लड़के ने मार दिया पैर में, तो लोग कहें क्या हो गया? कहे भाई चोट लग गई है, मैं गिर पड़ा। क्या कहें कि हमारे बच्चे ने मारा है? तो अब साधना का पक्ष तो, और मन मरे बिना शांति नहीं मिलेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपना कल्याण चाहो तो अपनी हस्ती को मिटा दो। हस्ती मिटा दिए तब क्या रहा? हमारे में 2 हस्ती है, 2 मैं है, एक झूठ में, एक सांच में। झूठ में है देह और उसका नाम रूप, सांच में है आत्मा। देह के नाम रूप का मैपन जब तक मिटेगा नहीं, आत्मा में विश्राम नहीं होगा। देहाभिमान छोड़े बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी। तब जानिया जब जीवत मुआ। कबीर साहब ने कहा जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। कोई गाली दे कोई बात नहीं, कोई अपमान करे कोई बात नहीं, कोई हमारी निंदा करे कोई बात नहीं। इतनी ऊंचाई पर साधक पहुंच जाता है, ये सब कुछ लगता ही नहीं। गाली देने वाला खुद को गाली देता है, ईर्ष्या करने वाला खुद जलता है, हमें हमारी निंदा करने वाला खुद जलता है। वो दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं। ये ऊंचाई जब आएगी तब शांति आएगी। अब तनी भाई कोई कुछ का हम लाल हो गए, क्या साधना करेंगे? मनोविकार जिसमें हम लोग जल रहे हैं, उनको दूर करने के लिए साधना की जरूरत है और समझ की जरूरत है। पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि आत्मा में दुख नहीं है, दुख प्रक्षिप्त है, डाला हुआ है। हमने स्वयं दुख अपने में डाला है, नकली है दुख।
असली नहीं है। जहाँ हमारा मोह होता है वो मर जाए, हम छाती कूट कूट के रोते हैं। दूसरे लोग खेद प्रकट करते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, अच्छा हुआ मर गए। ये भावना है। विवेक जग जाए तो समबुद्धि है। मरना जीना संसार का स्वभाव है। मनुष्य मरते हैं, देहधारी मरते हैं, मरना उसको है, तो चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता करने से कोई मरा हुआ आदमी जी जाएगा? मृत्यु का सबसे बड़ा डर है, और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, मृत्यु है ही नहीं। धृतराष्ट्र पीड़ित थे मन से। सनत सुजात आए, जो सनत कुमार ही हैं, तीव्र सन्यासी थे। कहे राजन मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु झूठ है। धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान, ज्ञानी लोग मृत्यु को जीतने के लिए साधना करते हैं, और आप कहते मृत्यु है ही नहीं। उन्होंने कहा दोनों बातें सच हैं। जब तक जो मृत्यु मानता है तो उसको जीतने का प्रयास करता है, और जब बोध सच्चा हो गया तब मृत्यु है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको जीतना कहाँ है? मृत्यु कुछ नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। और शरीर को भी जब तक प्रारब्ध है मरना नहीं है। जब प्रारब्ध खत्म होगा तब उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसमें दो धारणा है, प्रारब्ध और कुछ नहीं। घटना घट गई, मर गया। कर्मवादी कहता नहीं प्रारब्ध है। दो धारणा है। प्रारब्ध मानना कर्म सिद्धांत के अनुसार सच है, और इसमें पूरा संतोष है। हम सड़क में निकलेंगे, एक्सीडेंट न हो जाए तो बैठे रहो घर में, संभालेंगे, चलेंगे तो संभालेंगे। और जब तक ये जीवन की अवधि है, मरेगा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। घर से निकलो, काम करो। घर में बैठे बैठे कब तक काम चलेगा? सड़क की जगह दुर्घटना का स्तर है कि बिस्तर? गोरखपुर में सर्वेक्षण कर लिया जाए साल भर में, सड़क पर कितना मरते हैं और बिस्तर पर कितना मरते हैं। सड़क पर थोड़े मरते हैं, बिस्तर पर बहुत मरते हैं। तो बिस्तर दुर्घटना की जगह है, और बिस्तर से डर नहीं, सड़क से क्यों डर? आदमी कब तक घर में बैठा रहेगा? अपने क्षेत्र में निकलो, काम करो, सावधानी रखो, विवेक रखो। प्रारब्ध मानने से हम निर्भय रहते हैं। और ये है कि भाई संजोग पड़ जाएगा तो हो जाएगा, घटना हो जाएगी, कभी भी घटना हो सकती है, हरदम भयभीत रहेगा। और जो प्रारब्ध मानता है कि इस शरीर की एक अवधि है, जब अवधि पूरी होगी तब मरेगा, तो चिंता करने की क्या जरूरत है? मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, आत्मा अमर है। तो मेरी मृत्यु कहाँ है? मन के विकारों को दूर कर देने पर जब पूरी चित्त की निर्मलता होती है तब साधना में सफलता होती। अंतिम ध्यान के विषय में लोग पूछते ध्यान क्या है? एक पुलिस बड़े अफसर हैं, समय समय से फोन करते रहते हैं, लेखक भी हैं और साधक हैं। आज उनका फोन आया, मैंने कहा सदैव सुखी रहो, प्रसन्न रहो। कहे साहब जगत का ताप आ जाता है समय समय से। तो उन्होंने ध्यान के विषय में पूछा। मैंने कहा पहला ध्यान तो किसी आलंबन में मन को बांधना है। आंखें बंद की, बंद आंखों में गर्मी दिखाई दी, उसी गर्मी को देखना। गर्मी एक खूटा, प्रकाश एक खूटा, उसमें मन को बांधो और कुछ न सोचो। सांस आती जाती है, सांस में मन को ठहराओ। किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लो, उसी मन को ठहराओ। ये आरंभिक साधनाएं हैं। अंतिम साधना है साक्षी भाव। मन को देखो, मन में बहो ना। जो ख्याल आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। धीरे धीरे
ये अभ्यास बढ़ते बढ़ते जब संकल्प आना बंद हो जाएगा, बस गहरी शांति, कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन ये वैराग और अभ्यास दोनों बढ़ने से होता है। वैराग का मतलब है अनासक्ति। अनासक्ति आती है पदार्थों पर विचार करने से। सारे पदार्थ पानी के बुलबुले की तरह बन करके मिट रहे। 100 वर्ष के पहले के लोग नहीं, आज जो बैठे हैं 100 वर्ष में नहीं रहे। सारी चीजें पानी के बुलबुले की तरह बनती और मिटती, यही वास्तविकता है। इस दृश्य से जो दुनिया को देखेगा वो निर्मोह हो जाएगा। बारंबार विवेक जगना चाहिए। एक थानेदार ने मुझसे पूछा, साधक था वो, कहा महाराज अनासक्ति कैसे पुष्ट हो? मैंने कहा विचारों की प्रबलता से। मेरी गोद में मेरा पुत्र है, बड़ा प्यारा है। कुछ और विचार किए तो एक लड़का है, कुछ और विचार किए तो एक मांस का लौंदा है, कुछ और विचार किए तो मिट्टी का पिंड है, कुछ और विचार किए तो कणों का प्रवाह है। आत्मा तो उधर से तो दिखता नहीं है। जितना विचार की गहराई में उतरते जाओगे उतना मोह मिटता चला जाएगा। आज से 60 वर्ष के पूर्व की बात हमारे पास क्या है, 10 वर्ष के पहले वाली बात क्या है। हम अमुक अमुक जगह गए, बड़ा सम्मान मिला, बड़ा अपमान मिला, बड़ी चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें खो गई, वो आज कहाँ है? सब भागा जा रहा है, कुछ रहने वाला नहीं। ऐसा विचार प्रवाह जिसके चित्त में चलता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है, उसका वैराग बढ़ जाता है। वैराग्य मन की अनासक्ति अवस्था है, कपड़ा नहीं। हम लोग वैराग का कपड़ा पहने हैं, हम लोग को वैराग करना चाहिए। अब आप लोग अपने गृहस्थी कपड़े में रहते रहते वैराग करें। दोनों को संसार छोड़ना है, दोनों का सब कुछ बदल रहा है, दोनों को सब कुछ छूट जाना है, इसलिए दोनों को वैराग करना है। काम करो, बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, सबकी सेवा करो, जो करना है, और उनसे कुछ न चाहो। चाहोगे तो दुख पाओगे। सेवा करो और कुछ न चाहो, ये व्यवहार की कला है। फिर आपको जो कुछ चाहिए मिलेगा। अगर कुछ न चाहो तो क्या भोजन नहीं मिलेगा? काम करते रहो, भोजन कैसे नहीं मिलेगा? आलसी को भी मिल जाता है, लेकिन वो गलत है। सेवा करो, निष्काम रहो, अनासक्ति वैराग्य, ये जितना बढ़ेगा। और अभ्यास, रोज रोज जो अकेले में बैठ करके अपने मन को देखेगा, अपने मन को शांत करेगा, उसका अभ्यास बन जाएगा। और ऐसी भी अवस्था आ जाएगी कि मन चलेगा ही नहीं। ध्यान दिया उधर, मन शांत, एकदम शांत। ये अंतिम अवस्था है। पाना नहीं है कुछ, कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई अलग से मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। आप शुद्ध चेतन है। चित्त जगत से जोड़ता है। चित्त शांत हो गया, जगत शांत हो गया। गाढ़ी नींद में आपका जगत शांत हो जाता है। गाढ़ी नींद में अपने शरीर का ही पता नहीं रहता हमें। चित्त से ही जगत सामने होता है। चित्त शांत हुआ, जगत शांत हुआ। जो अपने चित्त का निरोध करता है वही सच्चा ध्यानी है। ये काम लोगों को करना चाहिए। पहले जैसे जो कुछ करते हो, पूजा पाठ, जप, नमाज, कुछ भी करते हो ठीक है। कुछ करने से कुछ होता है, चित्त शुद्ध होता है। तब आदमी उदार हो, उदारता पूर्वक बातों को समझने की चेष्टा करे, कंजूस ना हो। हमारे मत में जो कहा गया वही सच है, बाकी झूठ है। हमारी किताब में जो सच है बाकी झूठ है, ये सब कुछ है। पूरी दुनिया की किताब मेरी है और दुनिया के संप्रदाय मेरे हैं, दुनिया के सभी लोग मेरे हैं, और उनमें सत्य ही कल्याण कारक है। ये उदार विचार होना चाहिए। ये विचार आने पर ही सांप्रदायिकता का विष मिटेगा
और सत्य का बोध और शांति मिलेगी। मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें हैं जिसको समझ लें तो उसका दुख खत्म, वो है अंधविश्वास। और कुछ बातें हैं उसको समझना भी है और साधना भी करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जान लेने मात्र से नहीं मिटेंगे, बड़ी गहराई में है। लेकिन है अंधकार धर्म। ध्यान दीजिए, गुफा, कोई पर्वत की गुफा बनती है, हजारों वर्षों में बनती है और हजारों हजारों वर्ष उसमें अंधकार रहता है। लेकिन लाइट जला दीजिए वहां जाकर के, तुरंत समाप्त अंधकार। 1000 वर्ष का अंधकार होने के कारण ये नहीं कि लाइट जलाओगे तो 10-5 दिन जलाते रहोगे तब प्रकाश होगा, तब अंधकार भगेगा। अंधकार अभावात्मक है, प्रकाश भावात्मक है। मैं दिन में कहीं बैठा हूँ और किसी से कहूँ अंधकार ले आओ तो कैसे लाएगा? लेकिन अंधकार में बैठा हूँ और कहा प्रकाश लाओ तो टॉर्च ले आया, लालटेन ले आया। प्रकाश सकारात्मक है, अंधकार अभावात्मक है, नकारात्मक है। मानसिक विकार ये अंधकार धर्म है, ये कोई द्रव्य नहीं है। ज्ञानोदय से मिट जाएंगे। ज्ञानोदय का अर्थ है अभ्यास करते करते वो स्थित आना। जान लेना ज्ञानोदय नहीं है। जान लेना तो एक समझ बनाना है। कौन नहीं जानता है काम, क्रोध, लोभ, मोह जलाते हैं और इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ, ये जानकारी है। ज्ञानोदय का अर्थ है चित्त का विश्राम पा जाना। तौलों तारा जगमगे, जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, जौलों ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं होता है। इसी प्रकार जीव कर्मों के बस तब तक डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। पूरा ज्ञान उदय होना अभ्यास का बोध और अभ्यास का परिणाम है। सच्ची समझ और अभ्यास करते करते क्रोध मिट गया, काम मिट गया, लोभ मिट गया, मोह मिट गया, आसक्ति मिट गई। सब समय वो मुक्त, देह में रहते रहते मुक्त है और उसका कल्याण हो गया। अकेला रह जाना अद्वैत है, कैवल्य है, बका है। अरबी में बका, संस्कृत में शेष। सब छोड़ दिया, शेष रह गया। शेष अपने आप, अपनी सत्ता और महत्ता को समझो। आप स्वतंत्र हैं, शुद्ध चेतन हैं, आत्मा हैं। आप ही के लिए ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि सारे विशेषण हैं। आप दुख से बिल्कुल रहित स्वभाव वाले हैं। हम और आप गलती कर करके देह इंद्री की विषय वासनाओं में लिपट लिपट करके, लोभ क्षोभ करके, सारा मनोविकार पैदा करके उसमें जलते हैं। संतों की संगत, स्वाध्याय, चिंतन, मनन द्वारा समझकर इनको हम दूर कर सकते हैं। पहले समझ हो, फिर अभ्यास हो। अंधविश्वास के लिए समझ काफी है। मैं स्वयं भूत प्रेत जादू टोना मानता था, लेकिन कबीर साहब की वाणी मिली सन 1950-51 की बात होगी। 3 महीने अभ्यास से, यानी समझ पढ़ करके समझने से और संतों की संगत करने से सारी भ्रांतियां उड़ गई। लेकिन देहाभिमान, विषयाशक्ति का जो मोह मन में है, वो साधना करते करते वो मिटता है। वो जानने से नहीं मिटा, साधना करते करते मिटा। और जब तक देह है तब तक सावधान रहना है। इसलिए मैं अनुभव की बात कहता हूँ। अंधविश्वास समझ लो उड़ जाएगा, लेकिन देहाभिमान और विषयाशक्ति, इसको समझना भी होगा और अभ्यास द्वारा दूर करना होगा। 2 दुख है, न समझने का दुख है और न समझने के साथ विषयों की आसक्ति का दुख है।
अंधविश्वास न समझने के कारण है। विषय आसक्ति में भी न समझी है, लेकिन उसमें न समझी और आसक्ति भी है। इसलिए यथा योग्य, जहाँ जैसे योग्य है वैसे काम कर